हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट स्पेस मिशंस कवर करेंगे जो रीसेंट स्टेनो एग्जाम और न्यूज़ में आए हैं। हम मिशंस के ऑब्जेक्टिव्स और स्पेस एजेंसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस मिशंस। स्पेस मिशंस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिशन का मेन पर्पस क्या है और किस स्पेस एजेंसी ने उसको कंडक्ट किया है। इन दो चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। इस वीडियो में लेटेस्ट और न्यूज़ में रहे मिशंस को कवर किया गया है। साथ ही स्टेनो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। निसार मिशन। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये नासा और इसरो का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट है। इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट यूज किया जाएगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है, जिसका कॉस्ट अराउंड $1.5 बिलियन है। इसके लिए इसरो ने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया है। नासा ने एल बैंड रडार सिस्टम प्रोवाइड किया है और इसरो ने एस बैंड रडार प्रोवाइड किया है। इसको GSLV मार्क 2 से श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और लैंड यूज चेंजेस को स्टडी करना है, जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ये हर 12 दिन में स्कैन करेगा और डेटा सबके लिए अवेलेबल होगा। स्पेस डेस्क मिशन। स्पेस डेस्क मिशन इसरो का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। इसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। इसरो ने पहली बार ऐसा काम किया है और रशिया, चाइना और USA के बाद ऐसा करने वाला 4th कंट्री बन गया है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में सेपरेटली लॉन्च करना और फिर उनको वहां ज्वाइन करना। इससे रिफ्यूलिंग, क्रू ट्रांसफर और फ्यूचर स्पेस स्टेशन सपोर्ट में हेल्प मिलेगी। स्पेस डेस्क के लिए SDX-01 चेसर था, जो SDX-02 टारगेट के पास गया। प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इसरो का कोलैबोरेशन है। इसको दिसंबर 5, 2024 को लॉन्च किया जाएगा, इसरो के PSLV C59 या PSLV XL से। इस मिशन में 2 सैटेलाइट्स हैं, कोरोनाग्राफ SC और ऑकल्टर SC, जो 150 मीटर्स की डिस्टेंस पर फ्लाई करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रिसिजन फॉर्मेट फ्लाइंग टेस्ट करना, आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करना और सन के आउटर लेयर कोरोना को स्टडी करना है। 2025 में इससे फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इक्लिप्स ऑब्जर्व करने की उम्मीद है। ल्यूपेक्स मिशन, चंद्रयान 5। ल्यूपेक्स यानी ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे चंद्रयान 5 भी कहा जाता है, इंडिया के इसरो और जापान के JAXA के बीच का कोलैबोरेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है। इसमें वाटर राइज की क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और ल्यूनर रेगुलेट का स्टडी किया जाएगा। चंद्रयान 4, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा, मून के साउथ पोल से 3 किलोग्राम का स्टोन लेकर आएगा। गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसरो इसके थ्रू अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, P बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और सुनील शुक्ला। इसको ह्यूमन रेटेड LVM-3 या HLV-3 से लॉन्च किया जाएगा। इनके साथ एक फीमेल एस्ट्रोनॉट मित्रा रोबोट भी जाएगी। इस मिशन का लॉन्च अप्रॉक्सीमेटली 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन इंडिया का फर्स्ट वीनस मिशन है। शुक्रा वीनस का नाम है। इस मिशन का पर्पस वीनस के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट डायनामिक्स, सरफेस फीचर्स और जियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है। इसको 2028 में लॉन्च करने का प्लान है। इसमें इंडियन पेलोड्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे रशिया और जर्मनी के साथ डेवलप्ड कोलैबोरेटिव पेलोड्स भी होंगे। चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 इंडिया का 4th ल्यूनर मिशन है। इसको 2027 के अराउंड लॉन्च करने का प्लान है। इसका मेन टास्क चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट शिव शक्ति पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोग्राम ल्यूनर रेगुलेट कलेक्ट करना और स्टडी के लिए लेकर आना है। एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 USA की प्राइवेट कंपनी है। इसने SpaceX की हेल्प से 4 लोगों को स्पेस में भेजा, पेगी विटसन USA, शुभांशु शुक्ला इंडिया, स्लावो जिजाकी पोलैंड और टिबोर कपू हंगरी। इस मिशन में SpaceX Falcon 9 रॉकेट यूज हुआ था। मंगलयान 2। मंगलयान 2 इंडिया का 2nd मार्स मिशन है। इसको 2026 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसमें LVM-3 रॉकेट यूज होगा। इंडिया पहला कंट्री था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर किया था। इस मिशन में लैंडर और रोवर भी होंगे। आर्टेमिस 2 मिशन।
आर्टेमिस 2 नासा का मिशन है। इसको 2026 में लॉन्च करने का प्लान है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून के अराउंड 10 दिन की जर्नी पर भेजा जाएगा। ये 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट बियॉन्ड लोअर ऑर्बिट होगी। शक्तिसैट मिशन। शक्तिसैट मिशन स्पेस किड्स इंडिया का यूनिक स्पेस मिशन है। इसमें 108 कंट्रीज की 12,000 गर्ल्स को ट्रेन किया जाएगा। इनको सैटेलाइट बिल्डिंग, पेलोड डेवलपमेंट और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। शक्तिसैट इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के साथ एक सैटेलाइट लॉन्च करने का एम रखता है। ये STEM में वुमेन की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने का इनिशिएटिव है। पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ। ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस फ्लाइट था जिसने स्पेस वॉक कंडक्ट किया। इसका एम वॉरेन एलन रेडिएशन बेल्ट से ऑर्बिट करते हुए ह्यूमन बॉडी पर स्पेस रेडिएशन का इफेक्ट स्टडी करना है। रमी 1। रमी 1 वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इसको अगस्त 24, 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु बेस्ड स्पेस जोन इंडिया ने इसको मार्टिन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। इसमें 3 क्यूबसैट सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। इसका रीयूजेबिलिटी, लॉन्च कॉस्ट और स्पेस डेब्रीज को सिग्निफिकेंटली कम करेगा। आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। इसरो ने इसको कम्प्लीटली डेवलप किया है। PSLV C-57 रॉकेट का यूज करके इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका एम सन के कोरोना, सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना है और अर्थ के स्पेस वेदर पर उनके इफेक्ट्स को देखना है। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा ल्यूनर मिशन था। इसे 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट का यूज कर लॉन्च किया गया था। ये 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे इंडिया चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बना और चांद पर जाने वाला 4th देश बना। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर थे। इस मिशन को 14 दिनों के लिए बनाया गया था। इनसैट 3DS। इनसैट 3DS एक इंडियन मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। इसे 2004 में GSLV F-14 रॉकेट का यूज करके लॉन्च किया गया और इसमें अर्थ और एनवायरमेंटल इमेजिंग के लिए चौथा चैनल इमेजर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोफाइल के लिए 19 चैनल साउंडर है। एक्सपोसैट। एक्सपोसैट यानी एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है जो कॉस्मिक एक्सरेज की पोलराइजेशन स्टडी करेगा। इसे इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58, C-57, आदित्य L1 एक्सपोसैट मिशन C-58 से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। इसमें 2 साइंटिफिक पेलोड्स थे, पहला पॉलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। ये एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट्स हैं। SSLV D2 मिशन। SSLV D2 मिशन इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का दूसरा डेवलपमेंट फ्लाइट है जिसे 10 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने 3 सैटेलाइट्स EOS-07, JIS-1 और आजादी सैट-2 को 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया था। तृष्णा। तृष्णा यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट ये इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES का मिशन है। इसको 2026 में लॉन्च करने का प्लान है। इसको PSLV रॉकेट से 2026 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वेजिटेशन और वाटर साइकिल को मेजर करेगा। विक्रम S। विक्रम S भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे स्टार्टअप स्काई रूटर स्पेस ने बनाया है। गगन। गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन भारत का रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसे इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। अमेजोनिया 1 ब्राजील का पहला ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे 2021 इसरो के PSLV 51 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इंस्पायर सैट 1। इंस्पायर सैट 1 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट प्रोग्राम और एजुकेशन सैटेलाइट है जो स्टूडेंट्स ने बनाया है और इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV 52 का यूज कर इसे लॉन्च किया है। EOS-01। EOS-01 एक इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने 2024 में लॉन्च किया गया। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करके लॉन्च किया था। लिग्नोसैट दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है। इसे जापानीज रिसर्चर्स ने बनाया है।
इसे SpaceX के फैल्कन रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। एस्ट्रोसैट 2 इंडिया के पहले डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर बनने का प्लान है। इंडियन स्पेस स्टेशन, इंडिया यानी भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है और USA, रशिया और चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। इसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसे 2035 तक फुली असेंबल कर दिया जाएगा। चैंगई 6 मिशन चाइना का ल्यूनर मिशन है। इसमें मून के फार साइड साउथ पोल से रेबिलिट कलेक्ट की गई है। अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन ESA और JAXA दोनों का मिशन है। इसमें इसरो शामिल नहीं है। डाविंची और वेरिटास दोनों नासा मिशन है। वीनस मिशन है। पेस मिशन नासा ने 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। आइंस्टाइन प्रोब चाइना का मिशन है। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसे 2024 में लॉन्च किया था। ये एक स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। BP कोलंबो मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे मर्क्यूरी स्टडी के लिए बनाया गया है। जूस यानी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का मिशन है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसको 2023 में लॉन्च किया गया है। घोस्ट सैटेलाइट का न्यू नेम है घोस्ट 14। ये जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। साइक मिशन नासा का मिशन है। इसे 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया था। इसका एस्टेरॉयड 16 साइक पे है। एनविजन मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस ऑर्बिटर है। इसे 2030 तक लॉन्च करने का टारगेट है। लूसी नासा का मिशन है। ये 12 साल का स्पेस मिशन है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका एम जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर करना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक लॉन्च हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इसे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। SKA यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे, इसके हेडक्वार्टर्स UK में है। इंडिया रिसेंटली मेंबर बना है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये नासा का मिशन है। प्लैनेटरी डिफेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।